नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हाजिर हूँ मैं आज का एक नया ज्योतिषीय विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे कि घर कब बनेगा। बहुत से जातकों का ये सवाल होता है कि ज़िंदगी भर मेहनत की, लेकिन जितना भी कमाया सब व्यर्थ चला गया, न घर का सुख मिला न ज़मीन का सुख मिला। तो क्या कारण है, किन लोगों की कुंडली के अंदर क्या स्थिति हो ग्रहों की तो घर बनने के अंदर मुश्किल आते हैं, और वो कौन से ग्रह योग होते हैं जिनको आलीशान सुंदर लग्जरी घर मिलता है, कम प्रयास के अंदर बहुत बड़ा घर बन जाता है। वो कौन सी स्थितियां हैं जो ज़मीनी विवाद के अंदर डालती है और घर बनाने के अंदर मुश्किल खड़ी कर देती है। उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हो तो मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके कुंडली दिखवा सकते हैं, पर्सनल प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ज्योतिष के अंदर चतुर्थ भाव, यानी ये जो चतुर्थ भाव है, यहाँ से लगन माना जाता है। ये 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव जो होता है वो घर, जमीन, प्लॉट और व्हीकल का होता है। कुंडली के अंदर मंगल भूमि का कारक होता है, प्लॉट का कारक होता है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण भूमि, प्लॉट, व्हीकल, घर आदि के अंदर चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब किसी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी ये जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये नवम भाव के अंदर हो, पंचम भाव के अंदर हो, दसम भाव के अंदर हो, या द्वितीय भाव के अंदर हो, या लाभ स्थान के अंदर हो, और इस चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि आदि की दृष्टि न हो, या वो निर्बल, अस्त, नीच राशि के अंदर पीड़ित न हो, तो उस ऐसे जातक को घर है वो आसानी से बन जाता है, अच्छा सुंदर घर बनता है। अगर चतुर्थ भाव के अंदर स्वयं राशि यानी अपनी ही राशि का, जैसे इस कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, यानी स्वयं राशि का शुक्र बैठा हुआ हो, वृषभ राशि के अंदर वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र बनता है, और शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर ही बैठा हुआ है और नवम भाव का स्वामी है। अगर ये स्थिति हो, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र बने और स्वयं राशि हो, या नवम भाव के अंदर स्थित हो, या द्वितीय भाव के अंदर उच्च की स्थिति के अंदर बैठा हो, तो ऐसे जातकों को बहुत सुंदर और लग्जरी घर मिलता है। यानी कि लग्जरी यानी कि सभी मौज, शौक, आनंद, मस्ती के साधन हैं उसके अंदर उपलब्ध रहते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइनदार घर है वो बनता है। यानी लग्जरी का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। अगर शुक्र के ऊपर यहाँ पे जैसे शुक्र बैठा हो और यहाँ पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक का घर है वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है, कई तलों का वो मकान हो सकता है। यानी कि गुरु की दृष्टि वहाँ पे पड़ने के कारण मकान का सुख है वो बहुत बड़ा मिलेगा, बड़ा घर, लग्जरी घर मिलेगा उसको। अगर कुंडली के अंदर चंद्र और शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हों, तो ऐसे जातकों को लग्जरी वाहन और लग्जरी घर का अच्छा सुख मिलता है। अगर चतुर्थ भाव के अंदर मंगल बैठा हो, स्वयं राशि का बैठा हो, किसी भी पाप प्रभाव के अंदर न हो, अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हो, अस्त न हो, निर्बल अवस्था के अंदर न हो, तो ऐसे जातकों को घर है वो अच्छा मिलता है, वाहन, प्लॉट, भूमि आदि का अच्छा सुख मिलता है। यानी कुंडली के अंदर अगर अच्छा घर अगर किसी की किस्मत में लिखा हुआ है, तो उसके कुंडली के अंदर निश्चित तौर पे मंगल की स्थिति,
चंद्रमा की स्थिति और शुक्र की और चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों की बहुत सारी संपत्तियां या अनेक घर भी हो सकते हैं। अगर नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में स्थित हो जाए, लाभ स्थान का स्वामी चतुर्थ के अंदर स्थित हो जाए, या द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो जाए, या चतुर्थ का स्वामी द्वितीय में आ जाए, चतुर्थ का स्वामी लगन के अंदर स्थित हो जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ स्थान के अंदर स्थित हो जाए, चतुर्थ का स्वामी है वो नवम में चला जाए, ऐसे लोगों को भाग्य के द्वारा बिना किसी प्रयास के या अल्प प्रयास से ही घर आदि बन जाता है। यानी कि जो सुंदर घर और लग्जरी घर है उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि शुक्र चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर हो, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या किसी भी शुभ प्रभाव के अंदर हो, स्वय राशि उच्च राशि आदि के अंदर चतुर्थेश बैठा हो, निर्बल अवस्था के अंदर न हो, नीच अवस्था के अंदर न हो, पीड़ित नहीं हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव पे न पड़े। तो ये थी चतुर्थ भाव की शुभ अवस्था। अगर चतुर्थ भाव शुभ अवस्था के अंदर है तो उसको अच्छा घर आसानी से बन जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने कि वो पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, विदेशों के अंदर रहते हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी के अंदर भी हैं, लेकिन फिर भी उनका घर है वो नहीं बन रहा है, या उनका कोई भूमि विवाद चल रहा है जिसके कारण उनको मकान आदि बनाने के अंदर परेशानी या रुकावट अनुभव हो रही है। तो वो स्थिति कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ कि अगर तीसरे भाव का स्वामी, यानी जैसे ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव का स्वामी कोई भी लगन हो, अन्य लगन मान लीजिएगा कि तीसरे भाव का स्वामी ही अष्टम भाव का स्वामी बने और वो चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो जाए और क्रूर ग्रह हो वो, तो ऐसे लोगों को घर का सुख है वो नहीं मिलता। यानी तीसरा भाव है वो चतुर्थ भाव का व्यय स्थान होता है और अष्टम भाव है वो अड़चन का, परेशानी का, झंझटों का आदि का होता है। तो तीसरे का और अष्टम का स्वामी अगर कोई क्रूर ग्रह होके, मंगल आदि ग्रह होके चतुर्थ के भाव के अंदर स्थित हो जाए तो घर बनने के अंदर उसकी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, या चतुर्थ भाव के अंदर उसकी स्त्रु राशि हो तो घर आदि बनने के अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर स्थित हो जाए तो भी घर बनाने के अंदर परेशानी उत्पन्न होती है, या भूमि विवाद है वो खड़ा हो जाता है, या बनाते वक्त कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि जमा किया हुआ पैसा खर्च हो जाता है अन्य कार्यों में और घर का सपना है वो सपना ही रह जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे में स्थित हो जाए तो किराए के घर के अंदर भी व्यक्ति को जाना पड़ सकता है, या छठे का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, या अष्टम का स्वामी है वो चतुर्थ में चला जाए, 12वें का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में चला जाए तो भी घर आदि बनने से परेशानी उत्पन्न करते हैं। अगर चतुर्थ भाव के अंदर शनि स्थित हो, स्त्रु राशि के अंदर स्थित हो, तो ऐसे जातकों को पुराने टाइप का घर है वो उसके अंदर उसको रहना पड़ता है, यानी उसका घर है वो पुराने टाइप का, पुराने ज़माने का घर होता है। अगर शनि के साथ में वहाँ शुक्र भी स्थित हो जाए तो कुछ अच्छी कंडीशन का घर है उसको मिल जाता है, लेकिन शनि यहाँ पे सप्तम का या अष्टम का या तीसरे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। लग्नेश हो या केंद्र आदि, त्रिकोण आदि का स्वामी हो तभी ये स्थिति बन सकती है। यदि कि कुंडली के अंदर लग्जरी घर और अच्छा घर आसानी से उसी को मिलेगा जिसका शुक्र अच्छी कंडीशन के अंदर हो, या चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र स्थित हो, या चंद्रमा अच्छी स्थिति के अंदर हो, या चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो, गुरु आदि ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही हो, चतुर्थ भाव का स्वामी 9, 11, दूसरा आदि भावों के अंदर, लगन आदि के अंदर बैठा हो और शुभ ग्रह हो तो वो घर है आसानी से सुलभ होता है। वहीं तीसरे का स्वामी, अष्टम का स्वामी, 12वें का स्वामी, छठे का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, या इन सभी भावों के स्वामी चतुर्थेश पे दृष्टि डाले,
या चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाले या वहां पे बैठे हुए शुक्र चंद्र आदि पे दृष्टि डाले तो भी घर बनने के अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो थी घर की बनने की कंडीशन। अब आपको जानना चाहिए कि चतुर्थ भाव है वो घर का होता है और 11वां भाव, यानी ये जो 11वां भाव होता है, लगन से अपन गिनती करेंगे तो ये 11वां भाव होता है। तो 11वां भाव होता है वो अपनी इच्छा पूर्ति का होता है, यानी घर की जो इच्छा पूर्ति है वो 11वां भाव करेगा। अगर चतुर्थेश 11वें भाव में बैठा हो तो आसानी से घर है वो उपलब्ध हो जाता है, बन जाता है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। व्यक्ति जब घर खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दशा अंतरदशा के अंदर अगर चतुर्थ भाव, 11वां भाव और 12वां भाव एक्टिवेट हो या शो हो रहा हो, चाहे वो नक्षत्र वाइज हो रहा हो या उपनक्षत्र से हो रहा हो या प्लेनेट पे हो रहा हो, यानी प्लेनेट लेवल पे या नक्षत्र लेवल पे या उपनक्षत्र के लेवल पे 4, 11, 12 अगर शो हो रहा हो तो ही उसको व्हीकल, भूमि, जमीन, घर आदि की प्राप्ति होगी। अगर 11वां भाव एक्टिव नहीं है, 11वां भाव शो नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 और 12 शो हो रहे हैं, यानी चतुर्थ का स्वामी 12वें में बैठ गया, 4, 12 शो हो रहे हैं महादशा आदि के अंदर, अंतरदशा के अंदर, तो ऐसे व्यक्तियों को इंस्टॉलमेंट आदि के अंदर घर है वो खरीदना पड़ता है, यानी उसकी लंबी किस्तें हैं वो चलती रहती है। वहीं अगर 4, 8 क्रूर ग्रह के अंदर शो हो रहे हो तो घर आदि निर्माण के वक्त परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये थी घर बनाने की कंडीशन कि किनको अच्छा घर बनेगा, किनका घर है वो बीच में अटक जाएगा, परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी, और किनको सुंदर घर बनेगा, किनका पुराना घर बनेगा। आपको हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि शुक्र है वो लग्जरी का कारक है। शुक्र के साथ में चंद्र की या चतुर्थेश की युति है वो अच्छा सुंदर घर देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, या आप अपनी कुंडली के अंदर जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सभी तरह के योग होने के बाद भी अगर घर नहीं बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी महादशा है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी कि घर कब बनेगा उसका जो समय है, समय की गणना है वो महादशा अंतरदशा बताती है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर योग हो लेकिन वो घटित नहीं हो रहा था, कारण कि फेवरेबल महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है। जब उसका टाइम आता है तभी वो इवेंट है घटित होंगे। तो आपकी अपनी महादशाओं की गणना, या आप जानना चाहते हैं कि आपका घर, ज़मीन या व्हीकल कब खरीद होगा, कब, कौन से समय में, कौन से साल के अंदर, कौन से महीने के अंदर वो इवेंट घटित होगा, अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके आप जान सकते हैं। उसकी प्रोसेस है वो फॉलो करके आप अपनी बर्थ डिटेल भेज के जान सकते हैं। तो ये तो थी घर कब बनेगा उसके ऊपर वीडियो। आगे भी विभिन्न मुद्दों पे, अपन विषयों पे चर्चा करते रहेंगे, तो बने रहिए साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।